हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th के चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण की प्रश्नावली 6.4 को। तो हमने अभी तक के प्रश्नावली 6.1, 6.2 और 6.3 को पढ़ चुके हैं। तो उसमें मैंने कुछ गुणधर्मों को बताया है, तो आप उन गुणधर्मों को एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4। इसमें क्या होंगे, इसमें भी कुछ गुणधर्म होंगे जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, प्रश्नावली को हल करेंगे। तो पहला गुणधर्म क्या बोल रहे हैं हमारे पास में कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा की माप क्या दी है, समान हो, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। मतलब हमारे पास क्या है, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। इसमें देखो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन तीनों भुजाओं की माप क्या होगी, समान। मतलब कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये दोनों भी क्या होगी, 5-5 सेंटीमीटर की होगी। तो वो कौन सा को त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। जो समबाहु त्रिभुज रहते हैं उसके कोण भी क्या होते हैं, समान। तो हमारे पास में हमें पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो इसके एक कोण का योग कितना, एक कोण का मान कितना होगा, 60 अंश, है ना। तो बाकी तो कोणों का मान भी कितना होगा, 60 अंश। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो वो कौन सा कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब कि ये दो भुजाएं क्या होगी, समान। जैसे ये 5 होंगी तो ये भी 5 होंगी, और ये कितनी होंगी, 7 होंगी। ठीक है, तो ऐसा होगा, है ना। मतलब दो भुजाएं समान होंगी और एक भुजा अलग होगी। मतलब एक भुजा की माप क्या होगी, अलग दी होगी। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा की माप से क्या होगा, बड़ा। मान लो ये 5 है और ये क्या है, 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 8। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास में ये है, क्या बोल रहा है, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। इसमें क्या बोल रहा है, ए बी की माप और बी सी की माप जो रहेगी वो ए सी की माप से क्या रहेगी, बड़ी। तो हम पहले ये वाले रूल फॉलो होते हैं क्या, ये देख लेते हैं, फिर हम बता देंगे कि इन भुजाओं की माप से त्रिभुज बन सकता है या नहीं, इसका त्रिभुज बनना संभव है या नहीं। तो पहले हम देख लेते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास में, 5। तो यहाँ लिख लेंगे 5 धन। बी सी की वैल्यू कितनी दी है, 8। और जो ये बड़ा होगा, इन दोनों का योग बड़ा होगा काय से, ए सी की वैल्यू से। तो ए सी की वैल्यू कितनी है, 6। 8 और 5 को जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 8 में 5 को जोड़ेंगे तो 13। 13 बड़ा है 6 से, तो ये क्या आ जाएगा, हाँ। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, बी सी की वैल्यू कितनी है, 8। फिर सी ए की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, फिर क्या बोला, ए बी क्या है हमारे पास में, 5। तो हम 8 में क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14, जो कि 5 से बड़ा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ। ये तीनों रूल क्या होना चाहिए हमारे पास में, फॉलो, है ना। तब क्या बोलेंगे कि हाँ इस माप से त्रिभुज बन सकता है। अब क्या बोल रहा है, सी ए की वैल्यू कितनी है, 6 धन ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 5। ये क्या होना चाहिए, बड़ा, किससे, बी सी से। तो बी सी कितना है, 8। 6 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। जो 11 है वो 8 से क्या है, बड़ा। तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ। मतलब तीनों क्या आ रहे हैं हमारे पास में, हाँ आ रहे। तो ये क्या होगा, इससे त्रिभुज हम बना सकते हैं। समझ में आया इसका गुण। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास में कि निम्न दी गई भुजाओं की माप से क्या करना है, कोई त्रिभुज संभव है या नहीं है बताना है ना। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एक त्रिभुज, है ना। इसको नाम दे देते हैं, क्या क्या नाम दे देते हैं, ए बी और सी। अब इसमें क्या करना है, हमें तीनों चीज़ों को क्या करना है, फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, तीनों पॉइंट लिख लेते हैं, है ना। कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास में, ए बी धन क्या होना चाहिए हमारे पास में, बी सी। ए बी धन बी सी क्या होगा,
बड़ा होगा किससे, ए सी से। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या होना चाहिए कि जो बी सी है और सी ए वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, ए बी से। फिर सी ए बड़ा, सी ए और ए बी जो है वो किससे बड़ा होगा, बी सी से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिख लिया हमने, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 3। और ये कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान रख देंगे। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी हमारे पास में, 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 धन बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी हमारे पास में, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ 3, ये बड़ा होना चाहिए, इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, ए सी से। तो ए सी कितना है हमारे पास में, 5। ठीक है, अब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 5। और यहाँ पे बड़ा का चिन्ह और ये 5, तो ये दोनों क्या आ रहा है, बराबर। जबकि से ये बराबर नहीं आना चाहिए, ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, बड़ी। तो यहाँ बड़ी आ रही, क्या नहीं आ रही, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, नहीं। क्या लिख देंगे, नहीं। ठीक है, अब इसी में क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट लेंगे, बी सी क्या दिया है हमारे पास में, 3 सेंटीमीटर। फिर ए सी क्या है हमारे पास में, 5। ठीक है, ये बड़ा होना चाहिए किससे, ए बी से। तो ए बी कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, जो कि बड़ा है किससे, 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ। लेकिन हमारे पास में क्या होना चाहिए, तीनों रूल फॉलो होना चाहिए, है ना। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, सी ए सी ए क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ए बी कितना है, 2। और बी सी कितना हो जाएगा हमारा, 3। 5 में हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे। 5 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 7। और 7 बड़ा है किससे, 3 से। तो ये भी क्या हो रहा है, हाँ। लेकिन ये नहीं हो रहा है, जबकि से हमें तीनों में क्या होना चाहिए, हाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे हम त्रिभुज, देखो यहाँ पे क्या बोला, भुजाओं की माप से हम क्या कोई त्रिभुज बना सकते हैं क्या, यदि बना सकेंगे तो क्या लिखेंगे, संभव। लेकिन अब यहाँ पे नहीं बना सकते, है ना। तो यहाँ की क्या लिख देंगे, असंभव। असंभव किससे लिखा हमने, असंभव, कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा की माप से क्या होना चाहिए, बड़ा। लेकिन यहाँ पर है क्या, नहीं है। इस उस नियम से क्या लिख लिया हमने, असंभव। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम, है ना। इसी का क्या करेंगे हम, सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी सबसे पहले क्या लिख देते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना लिख देते हैं, 3। ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और ये कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ए बी क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ 3 लिख देंगे, 3 धन बी सी कितना हो जाएगा, 6। बड़ा होना चाहिए किससे, ए सी से। तो ए सी कितना है हमारा, 7 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9। बड़ा है किससे, 7 से। तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ। ठीक, अब बी सी क्या है, 6 धन सी ए क्या है, 7। बड़ा होना चाहिए किससे, ए बी से, है ना। तो ए बी कितना है, 3। तो यहाँ कितना हो जाएंगे, 7 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 13। 13 जो है वो बड़ा है किससे, 3 से। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हाँ। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, सी ए। तो सी ए कितना है, 7 धन ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3। ये बड़ा होगा किससे, बी सी से। तो बी सी कितना है, 6। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10। बड़ा है किससे, 6 से। तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ। तो
ये वाली माप से क्या हो जाएगा, 6, 3 और 7 से क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, संभव है, क्या लिख देंगे, संभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 6, क्या है, 6, यहाँ लिख देते 6, फिर 3 और फिर क्या है 2। तो सेम प्रोसेस करेंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर, धन बी सी की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये दोनों बड़े होने चाहिए ए सी से, तो ए सी कितना है, 2। यहाँ पे 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, जो कि 2 से क्या है, बड़ा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाँ। ठीक है, अब क्या है, बी सी कितना है, 3, धन सी ए कितना हो जाएगा, 2, है ना। सी ए कितना है, 2, ये बड़ा होना चाहिए किससे, 6 से, क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ, 5, जो कि बड़ा नहीं है 6 से, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक, इसके बाद क्या बोला, सी ए कितना हो जाएगा, 2, धन ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास में, 6, बड़ा होना चाहिए किससे, बी सी से, तो बी सी कितना है, 3, तो यहाँ 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, जो कि बड़ा है किससे, 3 से, तो यहाँ हाँ आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, एक ये वाला क्या है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, संभव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन क्रमांक 2। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन क्रमांक 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन क्रमांक 2, है ना। क्या बोल रहा है कि त्रिभुज, क्या दिया है हमारे पास में, त्रिभुज जिसमें पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु क्या है, ओ है ना। तो क्या यह सही है, क्या बोल रहा है, ओ लीजिए, क्या यह सही है कि नहीं, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर पहला क्या बोल रहे हैं, इसका पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ओपी जो है, ओपी धन ओ क्यू क्या है, बराबर, बड़ा है बोले किससे, पी क्यू से, ये हमें बताना है। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोल रहा है इसी का, कि ओ क्यू जो है वो क्या होगा, ओ आर से, क्या होगा, ओ आर से बड़ा होगा क्या, क्यू आर, तो वो बताना है। ठीक है, और फिर इसी का तीसरा बोल रहा है कि ओ आर जो है वो क्या होगा, ओ पी से बड़ा होगा आर पी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ लाइंस को क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा, मतलब कुछ लाइनों को मिलाना होगा। तो हम क्या करेंगे, ओ पी से, ओ को क्या करेंगे, पी से मिला देंगे, है ना। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ओ को क्यू से मिला देते हैं और आर को भी क्या करेंगे, ओ से मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या किया हमने, ओ को पी से मिलाया, ओ को क्यू से मिलाया और ओ को किससे मिलाया, आर से मिलाया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कि त्रिभुज ओ पी ओ आर में क्या किया हमने, ओ पी ओ क्यू तथा ओ आर को मिलाया। ठीक है,
अतः यहाँ पर क्या लगाएंगे, त्रिभुज का गुण, है ना, त्रिभुज के गुण से, ठीक है। ओपी क्या है, ओ पी, पहला क्या आ जाएगा, ओ पी, धन क्या बोला है, ओ क्यू, धन ओ क्यू जो है वो क्या होगा, पी क्यू, मतलब पी क्यू। यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है ना, एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा बन रहा है, पी ओ क्यू, क्या बन रहा है, पी ओ क्यू। तो उसमें क्या बोल रहा है, ओ पी और ओ क्यू जो है ये वाले त्रिभुज, ये वाली लाइन से क्या होगा, ये त्रिभुज में ओ पी और ओ क्यू क्या होगा, ये वाली भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। ओ पी और ओ क्यू भुजा क्या होगी, ये जो बड़ी वाली भुजा है ना, कौन सी भुजा है, पी क्यू से क्या है, बड़ी है। इन दोनों का योग जो होगा वो ओ पी और ओ क्यू से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, ओ क्यू क्या बोल रहा है, यहाँ देखो हमने क्या किया था, इसको इससे मिलाया था, इसको इससे और इसको इससे। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ओ क्यू और क्या बोल रहा है, ओ आर जो है वो क्यू आर से क्या है, बड़ा है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो बड़ी होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज के गुण से हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि त्रिभुज के गुण से दो भुजाओं का योग जो रहेगा वो तीसरी भुजा से क्या रहेगा, बड़ा। तो ये भी क्या होगा, हाँ, क्या होगा, ओ क्यू धन ओ आर क्या होगा, ये दो भुजाएं हैं और ये क्या रहेगी, सिंगल भुजा। तो त्रिभुज की दो भुजा तो दो भुजाओं का योग तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा ही सही, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ, ठीक है। इसी का थर्ड क्या बोल रहा था कि ओ आर धन ओ पी क्या है, ओ आर और ओ पी जो है ये तीसरी वाली जो बड़ी भुजा है उससे क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये भी, हाँ, आर पी। तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो देखो थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका ए एम है, क्या है, एक माध्यिका ए एम है। तो बताइए कि क्या ए बी धन बी सी धन सी ए बड़ा होगा कैसे, 2am से। देखो यहाँ पर चित्र में क्या दिया है, ए बी सी क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है, इसके बीच में क्या है, एक माध्यिका को, क्या है माध्यिका, ए और एम, ये क्या है, हमारी एक माध्यिका है ना। तो इसमें क्या बोला है कि जो हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है, क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो क्या है, बी सी ए बी धन बी सी और धन सी ए जो है वो बड़ा होगा कैसे, ए एम से, जो मतलब कि माध्यिका है उसके माध्यिका का दो गुना जो रहेगा वो क्या होगा, छोटा रहेगा, किससे, इन त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग से क्या रहेगा, ये छोटा रहेगा, क्या रहेगा, छोटा रहेगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, जो हमने नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग जो होता है वो क्या होता है, तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होता है, अधिक होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, नियम, है ना। क्या होता है, त्रिभुज की, एक सेकेंड यहाँ ऊपर लिख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों
लंबाइयों का योग जो होगा वो क्या होगा, तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होगा, अधिक होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन सा, ए बी एम, और यहाँ क्या है, बी एम सी, और एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज क्या बन रहा है, ए बी सी। तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी एम। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में क्या करेंगे हम, त्रिभुज ए बी एम में हमने क्या पढ़ा था कि 2 भुजाओं का योग क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो इस त्रिभुज में क्या करेंगे, ए बी है ना, ए बी और बी एम जो होगा वो क्या होगा, ए एम से क्या होगा, बड़ा होगा। ए क्या होगा, ए बी धन बी एम, क्या लिया, बी एम जो होगा, ये तीसरी भुजा जो है क्या है, ए एम। तो ये दोनों भुजाओं का योग क्या होगा, ए एम से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये क्या हो गया हमारा एक पहला इक्वेशन। हमें यहाँ देखते चलना है कि क्या लेना है हमें, ए एम 2 बार ए एम आना चाहिए, है ना। तो अब कौन सा लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए एम और सी लेंगे। अभी हमने ये वाला त्रिभुज लिया था, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार लेंगे, इसी प्रकार हम ये वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें 2 बार ए एम होना चाहिए। तो यहाँ पर ए एम आना चाहिए, तो 2 त्रिभुज बन रहे, तो ए एम क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है ना। तो इसलिए ले रहे हैं। जो सिद्ध करना है उसे देखते हुए चलना है हमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ए सी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सी ए धन क्या हो जाएगा, सी एम, है ना। क्या हो जाएगा, सी एम। इन दोनों का योग जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, कैसे, ए एम से। किससे बड़ा होगा, ए एम से। तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में ए एम दिया है, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में क्या दिया है, ए एम दिया है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2 क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो पहले समीकरण ये लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला पद लिख लेते। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी धन बी एम, ठीक है। क्या लिख लिया, ए बी धन बी एम, और यहाँ पर क्या है, बी एम। ये एक कोष्टक में लिख लेते क्योंकि ये पहले समीकरण का है ना। फिर दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा, सी ए धन सी एम, ये दूसरे कोष्टक में आ जाएगा। अब ए एम ये क्या है, बड़ा चिन्ह है ना। अब ए एम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए एम धन ए एम, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ए बी लिख देते हैं, सबसे पहले क्या लिख देते हैं, ए बी, ये वाली भुजा हो गई ए बी। अब क्या लिख देंगे, सी ए, क्या लिख देते हैं, सी ए। क्यों लिख रहे हैं, ये देखो ए बी और सी ए आ गया हमारे पास में। अब क्या आना चाहिए, बी सी। तो बी सी कैसे आएगा, देखो हमारे पास में 2 दिए हैं, क्या दिया है, बी एम दिया है, क्या दिया है, एक बी एम दिया है, और क्या दिया है, एक सी एम दिया है, क्या दिया है, सी एम। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, बी एम और सी एम। तो ये दोनों क्या हो रहा है, बी सी हो रहा है ना। इन दोनों का योग कितना हो रहा है, बी सी हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बी एम धन सी एम, बड़ा है किससे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही पद है। तो कितने हो जाएंगे, 2 ए एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ए एम। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए बी हो गया, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। तो बी एम और सी एम ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक सीधे एक भुजा क्या मिल जाएंगी हमारे पास में, बी
सी मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? बी सी, और एक सी ए है। इन ये दोनों का क्या लिख दिया हमने? बी सी, और एक क्या है, एक भुजा क्या है? सी ए। ये क्या है? बड़ी है किससे? 2am से। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम हेंस प्रूफ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 4। तो देखो क्वेश्चन क्रमांक 4 में क्या दिया है? चतुर्भुज दिया है। कौन सा चतुर्भुज दिया है? ए बी सी एक चतुर्भुज दिया है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी बी सी सी डी और डी ए, इन चारों का योग क्या होगा? ए सी, मतलब कि जो ये जो है विकर्ण है ना, और इसका भी विकर्ण क्या है? डी एम है। तो इनके इन दोनों के योग का जो योग रहेगा वो क्या रहेगा? इन चारों भुजाओं का, जैसे ए बी बी सी और सी डी और डी ए के भुजाओं के योग के से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ठीक है, हमें ये क्या करना है? प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या बन रहे हैं? त्रिभुज बन रहे हैं। देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, तो हम इन क्या करेंगे? ये सारे त्रिभुज क्या लेंगे? इन सारे त्रिभुजों के क्या बनाएंगे? समीकरण बनाएंगे, और जैसे हमने अभी जोड़ा था वैसे क्या करेंगे? उनको जोड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं? वही वाला गुणधर्म है ना जो हमने वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग क्या होगा? तीसरी भुजा की लंबाई के योग से क्या हो? तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले त्रिभुज क्या लेंगे? ए है ना, सी और डी लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए सी डी लेंगे, या फिर ए बी सी ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? ए बी सी ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं। क्या ले लें? सबसे पहले ए बी सी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? ए बी क्या हो जाएगा? ए बी और बी सी जो रहेगा, इन दोनों का योग, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का योग क्या होगा? ए सी भुजा से क्या होगा? बड़ा, क्योंकि विकर्ण है ये। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए बी। क्या लिखेंगे? ए बी धन बी सी बड़ा है किससे? ए सी से। तो ये क्या हो जाएगा? सब इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। तो दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए सी डी में। कौन सा हो जाएगा? ये वाला ए सी डी में क्या हो जाएगा? ए सी डी में क्या हो जाएगा? सी डी धन सी डी धन ए डी ए क्या हो जाएगा? डी ए, या क्या हो जाएगा? डी ए बड़ा है किससे? ए सी से। क्या हो जाएगा? ए सी से क्या हो जाएगा? बड़ा। तो ये क्या हो गए? 2 समीकरण बन गए, है ना। अब देखो आगे कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? त्रिभुज बी सी
और डी, ये वाला त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज बी सी डी में क्या हो जाएगा, बी सी और ए बी बड़ा होगा किससे, बी डी, है ना। तो बी सी और बी डी सी या सी डी, तो यहाँ पर लिख लेंगे बी सी धन बी सी लिख दिया। अब क्या लिख देंगे, सी डी, तो ये हो जाएगा सी डी, क्या होगा, बड़ा होगा किससे, डी बी से, तो यहाँ पर लिख लेंगे बी डी से। तो ये कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी में कौन सा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी डी, क्या बनेगा, ए बी डी। तो इसमें क्या बनेगा, त्रिभुज ए बी और डी में क्या होगा, ए बी और डी ए बी और डी ए, इसमें हो जाएगा ए बी धन डी ए, बड़ा होगा किससे, डी बी से या फिर बी डी से। तो ये कौन सा हो जाएगा, चौथा, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, अब चारों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 धन 2 धन 3 धन 4। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएंगे, है ना, और राइट हैंड साइड जुड़ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, ए बी धन बी सी। ठीक है, इसका इक्वेशन लिख लिया। अब समीकरण 2 का लिखेंगे, तो क्या है, सी डी धन डी ए। ठीक है, ये भी लिख लिया। अब इसके बाद में ये वाला लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी सी धन सी डी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ए बी धन डी ए। ठीक है, अब राइट हैंड साइड के लिखेंगे ये वाले, तो कितने ए सी है, 2 ए सी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए सी धन ए सी। और कितने बी डी है, 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे बी डी धन बी डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो, एक बी डी और एक ए बी क्या हो जाएंगे, 2 ए बी, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 ए बी। ठीक है, धन बी सी और ये बी सी, तो कितने 2 बी सी हो गए, 2 बी सी हो गए। ठीक है, धन सी डी और ये सी डी, कितने सी डी हो गए, 2 सी डी हो गए, 2 सी डी। धन डी ए और डी ए, तो यहाँ कितने हो गए, 2 डी ए। ठीक है, ये बड़ा है किससे, 2 ए सी, 2 धन 2 बी डी। ठीक है, सब में क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर लिख लेंगे। ये अंदर क्या बच जाएगा, ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, 2 ए सी धन 2 बी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 को कॉमन ले लिया ना, कितना हो जाएगा, बी डी। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए, और इधर क्या आ जाएगा, ए सी धन बी डी। ये क्या कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया। तो आप जल्दी से इसका क्या ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर क्वेश्चन क्रमांक 5 करेंगे, है ना। देखो क्वेश्चन क्रमांक 5 क्या बोल रहा है हमें, इसमें बोल रहा है कि ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है। तो क्या ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए क्या होगा, छोटा होगा, कैसे छोटा होगा, बोल रहा है कि 2 AC धन BD से।
है ना। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, तो हम इसको सिद्ध करते हैं। ये भी इक्वेशन वही रहेगा, है ना, पूरा का पूरा वही इक्वेशन रहेगा, लेकिन क्या करना होगा इसमें हमें, इधर साइड में क्या है, 2 है और क्या है, चिन्ह क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम। पहले तो क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले तो चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या बन जाएगा, चतुर्भुज। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक चतुर्भुज। तो ये क्या हो जाएंगे, डी सी बी और ये क्या है, ए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ओ, इसको क्या करते हैं हम, मिला देते हैं। ये क्या बन जाएंगे, हमारे विकर्ण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, विकर्ण। तो हम लिख लेते हैं कि ए बी सी डी चतुर्भुज में है, क्या है, ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ही लेंगे। क्या लेंगे, त्रिभुज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होगा, अधिक। क्या होगा, अधिक होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए ओ बी। कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, ए ओ बी। तो ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए ओ बी में। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, जो ए ओ रहेगा वो क्या होगा, ए ओ और बी ओ का जो योग रहेगा वो क्या होगा, बी ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ लिख लेंगे ए ओ ए धन ओ बी क्या होगा, का योग जो होगा बड़ा होगा, कैसे, ए बी से। कैसे बड़ा होगा, ए बी से। तो ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन लेंगे। तो कौन सा, दूसरा त्रिभुज लेंगे। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, ओ बी सी लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे बी ओ सी में। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ओ और ओ सी का जो योग रहेगा वो किससे बड़ा होगा, बी सी से। तो यहाँ पे लिख लेंगे ओ बी धन ओ सी क्या होगा, का जो योग रहेगा, ये दोनों भुजाओं का योग किससे बड़ा होगा, बी सी से। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद में लेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ओ सी डी। कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ सी डी में, ओ सी
डी में क्या हो जाएगा, OC, OC और OD बड़ा होगा किससे, DC से, D या फिर CD से। क्या लिख लेते हैं, CD लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, CD। यहाँ पर क्वेश्चन में भी क्या है, CD दिया है, तो यहाँ पर ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद में बोल रहा है नेक्स्ट त्रिभुज क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये वाला त्रिभुज बचा है AOD, मतलब कि OAD में क्या हो जाएगा, OA और OD का जो योग रहेगा वो AB से क्या रहेगा, बड़ा। तो यहाँ हो जाएगा OA धन OD बड़ा होगा कैसे, AD से। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या जाएगा, 1 धन 2 धन 3 धन 4। ठीक है, तीनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, OB दो बार दिया है ना। यहाँ पे देखो OC और OC भी दो बार दिया है, OD भी दो बार दिया है, और OA भी क्या दिया है, दो बार दिया। तो यहाँ पर पहले के इक्वेशन में अभी हमने क्वेश्चन क्रमांक 4 में किया था कि 2 कॉमन निकला था, तो यहाँ पर 2 सब में दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लिया और बाकी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, OA धन OB धन OC धन क्या हो जाएगा, OD बड़ा होगा किससे बड़ा होगा, AB धन BC धन CD धन किससे, AD से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ना, ये इधर साइड में है, क्या है, इधर साइड में है। इसको हम इधर वाले इसको क्या कर देते, पलट देते। तो ये चिन्ह इधर साइड है, तो वो ये चिन्ह कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। ये अभी इधर साइड है, तो क्या बन जाएगा, इसको पलट देंगे तो इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले पलट देते हैं। क्या कर रहे हैं, हम पलट दे रहे हैं। तो ये वाली साइड को हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा, इधर ये राइट हैंड साइड में है, तो किधर ला रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा, AB धन BC धन CD धन क्या हो जाएगा, DA। ठीक है, ये क्या है, बड़ा है, छोटा हो जाएगा, है ना। ये इधर साइड बड़ा था, तो अब क्या हो जाएगा, चिन्ह पलट जाएगा। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो AO और OB, मतलब कि AO और AC, AO और AC को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा AC बन जाएगा, है ना। AO और OC, AO और OC को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सीधी स्ट्रेट लाइन क्या बन जाएगी, AC। और 2 बाहर है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 कोष्टक में क्या जाएगा, AC धन साथ में क्या है, OB यहाँ पर क्या है, OB और DO, तो फिर ये वाली लाइन बन जाएंगी। तो इसको हम पूरा क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, BD। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सिद्ध। तो क्या कर दिया हमने, इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, कि किसी त्रिभुज, है ना, किसी त्रिभुज
कि दो भुजाओं की माप कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी है। कितनी सेंटीमीटर दी है, 12 सेंटीमीटर दी है। तो 15 सेंटीमीटर किसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, 15 में से क्या करेंगे, 12 को घटाएंगे और क्या करेंगे, 12 और 15 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर जो भी आएगा है ना, वो क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा के बीच में, मतलब कि 15 और 12 को जोड़ेंगे और जो 15 में से 12 को घटाएंगे तो जो भी आएगा, जोड़ने पर और घटाने पर जो भी आएगा वो क्या होगा, उन दो के बीच में क्या होनी चाहिए, हमारी तीसरी भुजा की क्या होनी चाहिए, माप होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। तो क्या जानते हैं हम, कि क्या पढ़ा है हमने इसमें, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग जो रहता है वो क्या होता है, तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 धन 15 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा से। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। तो 27 क्या होगा, तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होगी, बड़ा होगा, तीसरी भुजा। ठीक है। तीसरी भुजा क्या होगी, बड़ी होगी, किससे, 27 से। वो तीसरी भुजा क्या होगी, छोटी होगी, किससे, 27 से। साथ ही किन्हीं दो भुजाओं, और क्या लिखेंगे, साथ ही अंतर भी लिखेंगे, साथ ही किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 15 में से क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे। तो ये क्या होगा, तीसरी भुजा की जो लंबाई रहेंगी उससे क्या होंगी, छोटी होंगी, तीसरी भुजा। 15 में से 12 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3, है ना। बड़ी होंगी कौन सी भुजा, तीसरी भुजा। ठीक है। अब देखो 3 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे किसके किसके बीच होगा, 27 और 3 सेंटीमीटर के बीच में होंगी उस तीसरी भुजा की लंबाई, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, अतः तीसरी भुजा की जो लंबाई रहेगी वो क्या होगी, लंबाई 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच में होगी। ठीक है, होनी
चाहिए। ठीक है गाइस, तो हम वीडियो को क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कल हम नई एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। वीडियो आप